करना होता है या मंदिर लोग जाते हैं पूजा करने के लिए तो फूल लेकर जाते हैं या फूलों का हार लेकर जाते हैं। पूजा भी करना होता है तो ये हार लेकर जाते हैं। एक बात मैं आप बता दूं आपको, पूजा शब्द अत्यंत प्रचलित है और सब जानते हैं पूजा का अर्थ क्या होता है, लेकिन पूजा शब्द हिंदी और संस्कृत का नहीं है मूल रूप में। अब तो हिंदी में भी चलता है और पूजा शब्द तो वैदिक भी नहीं है। पूजा शब्द द्रविड़ तमिल से आया है, जिसे तमिलनाडु का है वहां से। पहले भारतीय परंपरा में यज्ञ हुआ करते थे, हवन। यज्ञ में मांगलिक द्रव्यों को की आहुति दी जाती थी। इसके विपरीत इसके दक्षिण भारत में तमिल में हवन का प्रचलन नहीं था, करना चाहिए करीब करीब। पूजा शब्द, पूजा जो शब्द है तमिल भाषा के पू और जय, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। पू का अर्थ होता है पुष्प और जय का अर्थ होता है कर्म। पुष्प कर्म और पुष्प कर्म जो जय है, इसी से पूजा शब्द बना और आप एकदम बिल्कुल कॉमन शब्द हो गया है। अब पूजा के लिए हम जब जाते हैं तो और तो जो ले जाते हैं फूल लेकर या हार लेकर जरूर जाते हैं। ये करके किसी को प्रणाम करने के या मंदिर में पूजा करने का अर्थ क्या होता है? क्यों हम फूल ही अर्पित करते हैं स्वागत सत्कार में? सबसे पहले माला भी पहनाते हैं तो फूलों की ही माला पहनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? लोग पैसा भी चढ़ाते हैं, फल भी ले जाते हैं, प्रसाद चढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके साथ फूल जरूर हो जाता है। किसी भी मंदिर में जाओ, मुसलमानों के यहाँ जाओ, मजारों में फूल चढ़ाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे जो एक संदेश है वो संदेश अज्ञात रह जाता है। फूल चाहे किसी के भी हो, कोई भी फूल हो, कुछ फूलों में तो सुगंध प्रायः नहीं होती, बहुत कम होती है। अब बहुत से सारे ऐसे फूल होते हैं जो बहुत सुगंधित होते हैं। फूलों में सुगंध हो या ना हो, फूल खिले हुए होते हैं। खिला हुआ फूल बड़े सुंदर और प्यारे लगते हैं। फूल में कोमलता होती है, कठोरता नहीं होती। और फूलों में गांठ नहीं होती कहीं भी। फूल खिले होते हैं, कोमल होते हैं, गांठ रहित होते हैं और सुगंधित होते हैं। फूलों की जो कोमलता है, उसे एक उदाहरण से हम समझें। जैसे दो थैले हैं, एक थैला में 1 किलो वजन का पत्थर रखा है। उसमें पत्थर, एक थैला मान लो पत्थर रखा है और एक थैला में फूल रखे हैं।
दोनों का वजन बराबर है। पत्थर का भी वजन, जिस थैले में पत्थर रखा है उसका भी वजन बराबर 1 किलो है। जिस थैले में फूल रखे हैं उसका भी वजन 1-1 किलो है। ठीक, वजन तो बराबर है थैले का, लेकिन परिणाम क्या होगा? यदि 1 किलो वजन का पत्थर 2-4 फीट ऊपर से किसी के सिर या पैर पर गिर जाए तो क्या होगा? सिर फट जाएगा, पैर में पैर की हड्डियां टूट भी सकती है। लेकिन 1 किलो वजन का फूल गिरा तो कोई चोट नहीं लगेगी, क्योंकि चाहे फूल जितने भी रखे हों कोमल होते हैं, चाहे सामूहिकता में है तो भी कोमल, अकेले हैं तो भी कोमल। थोड़ी सी चर्चा हम करें फूल भेंट करने के पीछे जो उद्देश्य है, कारण है। पहली बात, हम जो फूल भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो अर्थ है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं आपको ये फूल भेंट कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा जीवन इस फूल के समान कोमल हो, गांठ रहित हो और खिला हुआ सुगंधित हो। फूल से हमें संदेश मिलता है। हम फूल तो भेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कठोर है। अहंकार की कठोरता हमारे जीवन में है, तो जिंदगी भर हम पूजा करते रह जाए, शांति से जीवन नहीं जी सकते। फूल भेंट कर रहे हैं तो हमारा जीवन भी वैसे फूल के समान कोमल तो होना चाहिए, लेकिन कोमलता कहाँ आती है? कठोरता बनी रह जाती है। कितना स्वार्थ होगा, अधिक पाने की चाहना होगी, और जितना अहंकार होगा कि लोग मुझे बड़ा माने, मैं दूसरों से बड़ा हूं, जीवन में उतनी कठोरता आएगी और हमारी कठोरता पीड़ा का कारण बनेगी। इसलिए यदि जीवन में किसी भी प्रकार की कठोरता है, उस कठोरता का त्याग करें। फूलों में गांठ नहीं होती, कहीं गांठ नहीं होती फूलों में। हमारा जीवन भी गांठ रहित होना चाहिए। राग द्वेष की गांठ, बैर विरोध की गांठ, ईर्ष्या घृणा की गांठ, और पता नहीं कैसी कैसी गांठ, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हमारे मन में गांठ बन जाती है, और गांठ चुभती रहती है। जितनी गांठ बनेगी मन में, गांठ उतनी चुभेगी और जीवन दुख से भर जाएगा, नरक बन जाएगा जीवन। किसी के यहां गए, मन उनको स्वागत नहीं हुआ, मन उनको लोगों ने सम्मान नहीं किया, मन उनको खाने को नहीं मिला, मन उनको जगह नहीं मिली, मन उनको सोने के लिए कमरा नहीं मिला, गांठ बन गए। इन लोगों को अकल नहीं है। और जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा, तुरंत तो पिछली गांठ उभर कर आ जाएगी। ऐसे इनके यहाँ गया था, इन्होंने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, किसी ने कुछ कह दिया है और शब्द कह दिया, अपमान कर दिया, गांठ बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर मन में गांठ बनती रहती है। और जिसका मन गांठों से भरा हुआ है, और व्यक्ति सुखी जीवन कैसे जी सकता है भला? गांठ, ग्रंथ, कॉम्प्लेक्स
कंप्लेक्सों से भरा हुआ माइंड, यही तो नरक है। व्यवहार ऐसा बनाए, चिंतन ऐसा करें कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस माइंड में हैं छूटते चले जाए, छूटते चले जाए। कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड होगा तो कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी होगी। सरल मन, सरल जीवन, सरल व्यवहार, सरल स्वभाव। किसके को ये सब नहीं मोहते हैं? इसलिए गांठों को खोलना होगा। गांठ हम ही बनाते हैं और गांठ को हमें ही खोलना होगा। प्रेरणा जो बाहर से मिलती है। मैं कह रहा था कि फूलों में गांठ नहीं होती। जिंदगी भर फूल देखते भी हैं, फूल लोगों को देते भी हैं, फूल लेकर बंदगी प्रणाम करते हैं, फूल लेकर पूजा करते हैं, फिर भी मन में गांठ बनाए हुए हैं। राग द्वेष की गांठ, घृणा बैर विरोध की गांठ। कहां से जीवन सुखी हो पाएगा? और ये चर्चा आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी। गांठ रहित मन, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड, यही जीते जी बैकुंठवास है। मरने के बाद बैकुंठवास धोखा है। किसी ने देखा नहीं कि मरने वाला कहां गया, जो जी शरीर को छोड़कर निकला वो कहां गया। ये देखने की चीज ही नहीं है, बताने की चीज भी नहीं है। किंतु जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो कहा जाता है कि आज अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आज अमुक व्यक्ति का बैकुंठवास हो गया। कुछ लोग कहते हैं आज अमुक व्यक्ति का सतलोकवास हो गया। ये टाइटल है, परिपाटी शिष्टाचार है। और हम जिस देश में रहते हैं, भारत धार्मिक देश है ये। यहां तो कभी किसी का नरकवास होता ही नहीं है। कसाई मरे तो स्वर्गवास होता है। हत्यारा मर जाए, 10-50 लोगों को मार डाला हो तो भी मरता है तो स्वर्गवास ही होता है। 50 घर में आग लगा दिया हो तो उसका भी स्वर्गवास ही होता है। भारत है ना, चाहे कितनी हत्या करो तो भी स्वर्गवास होगा, नरकवास नहीं होगा। सुना है आज अमुक हत्यारा का नरकवास हो गया। यहां तो हर आदमी का स्वर्गवास ही होता है। ये परिपाटी ही कहने की। जीते जी स्वर्गवास, जीते जी बैकुंठवास, और ये हर व्यक्ति के हाथ में है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की न तो कल्पना करो ना आशा करो। जीते जी जीवन को स्वर्ग में बनाएं और बैकुंठवास का, बैकुंठ के सुख का अनुभव करें। बैकुंठ शब्द ही बताता है कि जीवन को कैसे बनाकर रखना है। बैकुंठ जो शब्द है इसका अर्थ है कुंठा रहित मन। बैकुंठ शब्द विकुंठ का अपभ्रंश माना जाता है। इसमें कुंठा मूल शब्द है, उसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। और उपसर्ग का काम होता है किसी भी शब्द के अर्थ को एक विशेष रूप बना, विशेषता बता देना उसका। तो वो घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। वी का अर्थ होता है रहित नहीं, कुंठ, कुंठा, कुंठा रहित मन, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड। जीते जी बैकुंठवास। मरने के बाद चिंता क्यों करते, मरने के बाद आशा क्यों करते हो? आज हर समय हर जगह हम बैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं। कोई भी आदमी कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि मन में गांठ ना बनाओ, किसी के लिए गांठ ना बनाना।
कोई बनाता है हमारे आपके लिए तो उसे बनाने दो। दूसरा हमारे लिए क्या सोचता है, दूसरा हमारे लिए क्या भाव रखता है, दूसरा हमारे लिए कौन सा व्यवहार करता है, ये सोच सोच करके मन को खराब ना करें। तो इसे फूलों में गांठ नहीं होती, कहीं भी गांठ नहीं फूल में। ऐसे ही गांठ रहित मन हम क्यों नहीं बना पाते? बाधा क्या है? बाहर तो कहीं बाधा नहीं है। जितना स्वार्थ होगा, जितनी अधिक कामना होगी, इच्छा तृष्णा होगी, चाहे किसी के लिए हो, धन के लिए कामना होगी, पद के लिए कामना होगी, सम्मान की कामना होगी, खाने पीने की कामना होगी, सुख सुविधा की कामना होगी, किसी बात की कामना इच्छा, गांठ उतनी ज्यादा बनेगी। इच्छा पूरी नहीं हुई, द्वेष की गांठ, इच्छा पूरी हो गई, राग की गांठ। और ये जो राग और द्वेष बनते हैं, इस राग द्वेष को मोह और बैर कर सकते हो। ये जो राग और द्वेष बनते हैं, ये राग द्वेष ही भवसागर है। संतों गुरुजनों का ये कहना है कि मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है। वो भवसागर है कहाँ? बड़े बड़े सागर हैं जिन्हें हम महासागर कहते हैं, उनको पार करने के लिए बड़े बड़े जहाज बना लिए गए हैं। तो फूलों में जो सुगंध होती है, जब हम फूल भेंट करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, भगवान मानते हैं वहां भगवान है, कुछ लोग संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो चाहे आप मंदिर जा रहे हो भगवान मानकर, मूर्ति के आगे फूल भेंट कर रहे हो, या किसी संत गुरु के आगे फूल भेंट कर देकर प्रणाम कर रहे हो, तो सोचें, एक कल्पना करें, मन में भावना रखें कि हे गुरुदेव, हे भगवान, आपके जैसे मैं आपके चरणों में जैसे फूल हूं, अब फूलों में जैसे सुगंध है, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन से सदाचार और सेवा की सुगंध निकलने लग जाए। फूलों होती है तो कुछ काल रहती है, फूल खिले, सुगंध फूल 12-14 घंटे में फूल मुरझा करके गिर गए, सुगंध खत्म हो गई। लेकिन उज्जवल चरित्र की सुगंध, सदाचार की सुगंध, सद्गुणों की सुगंध
त्याग की सुगंध, परोपकार की जो सुगंध होती है वो सुगंध कभी खत्म नहीं होती है, अपने आप में फैल जाती है। फूलों की सुगंध जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में जाती है, लेकिन महापुरुषों के जीवन की जो सुगंध है, उनके त्याग, उनका तप, उनकी साधना, उनके जीवन की निर्मलता, उनके मन की निर्मलता, इसके अपने आप बिना हवा के सब दिशाओं में फैल जाती है। कुछ कर सके या ना कर सके, जीवन को हम सद्गुण में तो बना सकते हैं ना, और जीवन जितना सद्गुण में बनता जाए उतना हम आनंदित रहेंगे, और उस सद्गुणों की सुगंध हमारे आसपास के लोगों को भी सुवासित करती रहेगी। जहां जाएंगे वहां के लोगों को उस सुवास मिलती रहेगी, और इस जीवन को सच्चरित्र बनाने में, सदाचारपूर्ण बनाने में या सद्गुणों का आचरण करने में, उनको धारण करने में बाहरी कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वही सद्गुणी हो सकता, वही सच्चरित्र हो सकता और सदाचारी हो सकता है। इतना सदा के लिए, सच्चाई के लिए, सद्गुणी होने के लिए इतना तब हो पाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, निर्धन से निर्धन आदमी चरित्रवान हो सकता है, सदाचारी हो सकता है और सद्गुणी हो सकता है। और आदमी बड़ा होता है, महान होता है, अपूज्य होता है तो सद्गुण, सदाचार, सच्चरित्र से पूज्य होता है। धन और विद्या है, पद प्रतिष्ठा से आदमी आदरणीय हो सकता है, पूज्य नहीं हो सकता है। किसी के पास धन है, अब आदर कर सकोगे? जरा कल्पना करो, एक कबीर मंदिर में हम बैठे हैं, अभी छोटी सी सभा हमारी है, आपके छत्तीसगढ़ का जो सबसे धनी हो, नंबर 1 में हो, वह अचानक इस सभा में उपस्थित हो जाए और आप पहचानते हो तो उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, बड़े मंच पर लाकर बैठा देंगे, माला भी पहना देंगे। थोड़ी देर किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर आ जाए, उसके पास विद्या है, पढ़ाई लिखाई की डिग्री है, पहचानते हैं आप, उनका भी आदर सम्मान करेंगे, लाकर मंच पर बैठा लेंगे। कोई नेता या मंत्री आ जाए तब, और मुख्यमंत्री, आपको बड़ी खुशी होगी कि बिना बुलाए, बिना किसी प्रोग्राम के हमारी छोटी सी सभा में मुख्यमंत्री आ गए। बड़े प्रसन्नता के साथ आप लाकर मन पर बैठाओगे, आदर सम्मान करोगे। आदर तो धनवान का भी करोगे, विद्वान का भी करोगे, और नेता मंत्री जिसके पद है उसका भी करोगे, लेकिन इन तीनों की आरती करोगे, पैर छुओगे, पूजा करोगे। एक साधु आ जाए तब क्या करोगे? साधु के पास न धन है, न विद्या है, न पद है, क्या है? सद्गुण है, सदाचार है, त्याग है। अब त्यागी मैं कह रहा हूं भैया, उस साधु वेश पहन लिया हो उसकी बात मैं नहीं कह रहा। तो धन से, विद्या से, पद से आदरणीय हो सकता है, पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय आदमी सद्गुण से, सदाचार से, उज्जवल चरित्र से, अपने जीवन के त्याग कर साधना से पूजनीय होता है। हम जिन महापुरुषों की पूजा करते हैं
किसी भी मत संप्रदाय के महापुरुष हों, उनके जीवन के जो उज्जवल चरित्र है उनसे ही हम पूजा करते हैं। बुद्ध एक राजा के बेटे थे, लेकिन पूजनीय और महान कब बने? जब राजपाट का त्याग लेकर के एक कटोरा लेकर निकल पड़े और जीवन को तपाया, तब महावीर हुए थे। कबीर साहब तो एक जुलाहा के घर पैदा हुए थे, गरीब में। तुलसीदास जी की ये हाल है, सूरदास, ये सब का और भी अनेक है। तो और इन्हें हुए बहुत दिन हो गए, किंतु इनके जीवन की जो सुगंध है आज भी लोगों को सुवासित कर रही है। बात फूलों की चल रही है। हम फूल तो भेंट करते हैं, अब फूल भेंट करते करते बूढ़ा भी जाते हैं, लेकिन फूलों की जो कोमलता है, फूलों में की जो गांठ ग्रंथि रहितता है, अब फूलों की गंध है, हम इनकी प्रेरणा नहीं ले पाते, अपने जीवन को कोमल, विनम्र, ग्रंथि मुक्त और सुगंधमय नहीं बना पाते। इसीलिए जीवन में बहुत कुछ करते हुए भी हम दुखी के दुखी ही रह जाते हैं। फूल तो हम भेंट करते ही हैं, साथ साथ हार पहनाते हैं। कहते हैं कि हार पहनाकर अमुक का स्वागत करें, अमुक का अभिनंदन करें। इसका मतलब क्या होता है? जब आप मंदिर जाते हैं हार लेकर के, या फिर संत के पास जाते हैं हार लेकर, गुरु पास जाते हैं हार लेकर के, मतलब हार कर जाना है। फूलों की जीत नहीं पहनाते हैं आप, फूलों का हार पहनाते हैं। मतलब हार छोटा जाओ, जब गुरु पर छोटा बन करके जाओगे, मंदिर में छोटा बन करके जाओगे, तब कल्याण होगा। बड़ा बनकर जीत लेकर के जाओगे, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारे मन में भावना होती है जीतने की, मैं भला पीछे हो जाऊंगा, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना बड़ा धनवान आदमी, मैं भला पीछे रहूंगा। जीतने है मन में, ये जीतने की, बड़ा सम्मान पाने की जो भावना है, ये भावना जीवन को नरक बना देती है। इसलिए हार बनाते हैं, हार कर जाना है, छोटा बनकर, विनम्र बनकर, अंदर में जो कुछ भी कामना सब कुछ छोड़ करके जब जाएंगे। और जब मंदिर में मानते हैं मंदिर में भगवान है, भगवान के पास हार कर, गुरु पास जब हार आओगे तो जीवन को जीत जाएंगे आप, वो जीवन को हार जाएगा। अब जीवन को जीतना है, ये तो अपनी अपनी इच्छा है। इसलिए सदैव छोटा, सदगुरु कबीर ने कहा है, हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो विनम्र हो जाता है, अपने को पीछे कर लेता है, वो हरि को मिल जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो सब जग मानता है मैं आगे सब मुझे बजाने, मैं क्यों झुकूं, जिसके मन में ये भावना है उसे यमपुर जाना पड़े, उसका मन तो नरक बना रहेगा। इसलिए जब गुरु के पास जाए, संतों के जाए, किसी बड़े पुरुष के पास जाए, तो सदैव हार लेकर के जाए, जीत लेकर के न जाए। कार्यक्रम की आज शुरुआत है, पहली सभा है, थोड़ी देर से शुरू हुई, बात फूलों से चली आई, तो थोड़ी सी चर्चा मैंने की। फूलों से हमें सुगंध, हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को कोमल बनाए, गांठ रहित बनाए और सुगंधमय बनाए। जीवन कोमल बनेगा अहंकार और स्वार्थ के त्याग से, गांठ रहित बनेगा इच्छा कामना के त्याग से, और सुगंधमय सद्गुणों का आचरण करने से, सद्गुणों ग्रहण करने से।
और ये भी समझना होगा ये सद्गुण ऐसा धन है कि हर जगह काम करने वाला, हर जगह काम आ जाता है। ये सद्गुण जो पवित्र ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, कोई उसका बंटवारा नहीं करवा सकता। ये जलेगा नहीं, पानी में गीला भी नहीं होगा। और ये सद्गुण का दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, सत्य है, या कोई भावना। यह सद्गुण का धन ऐसा धन, श्री विशाल साहब ने कहा है, धन से धन साथी बड़े जो बिन दाम मजूर। यात्रा भर को खर्च कर काम करे भरपूर। ये बाहरी धन से सद्गुण धन बड़े धन होते हैं। और ये ऐसा धन है कि सरकार टैक्स नहीं लगेगी। तुम इतनी दया रखते हो, हमको थोड़ा टैक्स दे दो, इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा वाला। लेकिन हम इस धन में पीछे हो जाते हैं। हम किसी को देखते हो आदमी इतना धनवान बन गया, मुझे वैसा धनवान बनना चाहिए। और जब इच्छा हो जाती, कामना होती है, तो हम जायज मजाज हर प्रकार के काम करने लग जाते हैं। कभी मन में ऐसा होता है, देखो वो आदमी कितना दयालु है, वो आदमी कितना विनम्र है, वो आदमी कितना सेवा परायण है, मुझे उन्हें चाहिए। आप बराबरी करना चाहते हो तो किसी के मकान की बराबरी मत करो, गाड़ी की बराबरी मत करो, पैसे की बराबरी मत करो, या पद की बराबरी मत करो। बराबरी उसके त्याग, उसकी सेवा, उसके परोपकार, उसकी क्षमा भावना, उसकी विनम्रता, उसकी सेवा परायणता, इसके लग जाए, जीवन सफल हो जाएगा। जीते जी स्वर्ग और वैकुंठ का हम अनुभव कर सकेंगे। समय समय काफी हो रहा है, अपने वाणी के ही विराम देता हूँ। अगली सभा समय से प्रारंभ होनी चाहिए। इस बात का संत लोग भी ध्यान रखें और व्यवस्थापक लोग भी ध्यान रखें। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।